कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। और अब मैंने जो भी सुख भोग लिए हैं उनसे हटकर अब मुझे सच्चे सुख की कामना है। मैं सुखाभास से थक गया हूँ। बारह वर्षों तक भोगों में डूबने के पश्चात आज जब मैं अपनी हथेलियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वे हथेलियाँ खाली की खाली है। मैंने कुछ पाया नहीं, प्रत्युत सब कुछ गंवा दिया है। इंद्रियों के सुख क्षण भर के लिए सुखद होते हैं, परंतु उसके पश्चात वह सुख कहाँ विलुप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे यौवन का जो सार भाग था वह व्यसनों में नष्ट हो गया। अब वो गुरु के पास जाते हैं दीक्षा के लिए और उनको निर्ग्रंथ दीक्षा मिल भी जाती है। कुछ ही समय में वो साधु की दिनचर्या में अपने को ढाल लेते हैं और वो अपने दोषों का कठोर तप द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। ये इसी दुखमा काल की घटना है, सत्य घटना है। कठोर तप द्वारा वो अपना शुद्धिकरण करते हैं और वो निर्णय कर लेते हैं कि अब जो जीवन शेष है उसमें मेरी सारी शक्ति आध्यात्मिक विकास में ही लगाऊंगा, अन्यत्र व्यर्थ नहीं करूंगा। उन्होंने अल्पकाल में गुरु का विश्वास जीत लिया और गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। पश्चात उनके गुरु आयु पूर्ण करके चले गए। गुरु के स्थान पर भद्रबाहु श्रुत केवली आए, अर्थात गुरु जो थे वो गोवर्धन आचार्य थे, पंचम काल के वो भी श्रुत केवली थे। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने संघ भार का उत्तरदायित्व लिया और सर्वसम्मति से संघ ने उनको आचार्य मान्य किया। स्थूलिभद्र मुनि ने उनकी सेवा करके अध्ययन प्रारंभ किया, गहन अध्ययन किया। 11 अंगों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया। उनका मुनि जीवन आदर्श बन गया। उन्होंने राग पर पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने व्रतों का निरतिचार पालन करने में संलग्न हो गए। एक बार चतुर्मास का समय निकट आ रहा था। चारों ओर श्रावक लोग साधुओं का अन्वेषण कर रहे थे कि इस बार हमारे यहाँ कौन से मुनिराज आएंगे। वो उत्कंठित हो रहे थे।
स्थूलिभद्र मुनि और उनके साथ 3 अन्य मुनि, जिन्होंने समता भाव का कठिन अभ्यास किया था, आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास चतुर्मास की अनुमति लेने आए और उन्होंने गुरु से कहा, आचार्य महाराज से कहा कि हे आचार्य, हम इस चतुर्मास में अपनी परीक्षा करना चाहते हैं कि हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कितना वश में किया है। इसलिए आप हमें योग्य स्थान पर चतुर्मास के लिए प्रेषित कीजिए। एक मुनि बोले, आचार्य श्री, मैं सिंह की गुफा के द्वार पर चतुर्मास करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। उन्होंने भय को वश में करने की साधना की थी। बड़े निर्भीक साधु थे वो। दूसरे मुनि कहते हैं कि मैं सर्प के बिल के पास चतुर्मास करना चाहता हूं। तीसरे मुनिराज बोले कि मैं खुले हुए कुएं के पाट पर मंडूकासन लगाकर चतुर्मास करना चाहता हूँ। मंडूकासन यानी मेंढक जैसे बैठना होता है उसमें, तो मैं उस मुद्रा में चतुर्मास करना चाहता हूँ, कुएं के खुले पाट पर। थोड़ा भी प्रमाद हुआ तो फिर अंदर गिर जाए, यानी वो आलस्य और प्रमाद को वश में करने वाले साधु थे। आचार्य श्री तीनों की क्षमता से परिचित थे और उनकी सहन शक्ति भी जानते थे। अतः उन्होंने कहा कि आप तीनों को मेरी अनुमति है। आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, मेरी अनुमति है। फिर उन्होंने स्थूलिभद्र मुनि से पूछा, हे स्थूलिभद्र मुनि, आपका क्या विचार है? वे बोले, मैं पाटलिपुत्र जाकर कोशा वेश्या की चित्रशाला में चतुर्मास का विचार कर रहा हूं। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि ऐसे स्थानों से साधु को दूर रहना चाहिए, लेकिन ये एक विलक्षण घटना है। आचार्य श्री जानते थे कि यह कार्य कितना कठिन है। इतनी सुविधाओं और इतने आकर्षणों के बीच अलिप्त रहना सरल नहीं है। परंतु यह स्थूलिभद्र मुनि वहां से निकलकर यहां आए हैं। इस बात पर विचार करके आचार्य श्री ने विश्वस्त होकर स्थूलिभद्र को कहा, जाओ, मेरी अनुमति है। स्थूलिभद्र कोशा के रंग महल में पहुंचते हैं और वो उनका स्वागत करती है। स्वागत के उपरांत स्थूलिभद्र मुनि कहते हैं कि मुझे चित्रशाला में चतुर्मास के लिए स्थान चाहिए। अब चित्रशाला वो शाला होती है जहाँ पर सारे व्यसनी एकत्रित होते हैं, जहाँ पर गीत, नृत्य, वादित्र रात भर चलते रहते हैं।
और दुनिया के व्यसन वहाँ पर होते हैं। कोशा वेश्या उनके वियोग में पहले ही छटपटा रही थी। वह 12 वर्ष उनके साथ रह चुकी थी। अतः उसने स्थूलीभद्र के विरह में बहुत दुख भोगा था। अब पुनः संयोग हुआ तो वह बड़ी प्रसन्न हुई कि ये वापस आ गए। उसने कहा, आप तो मेरे कक्ष में भी रह सकते हैं जहाँ पहले रहते थे। लेकिन स्थूलीभद्र मुनि बोले, इस बार चित्रशाला में रहना चाहता हूँ। कोशा को लगा कि इनको चित्रशाला की सुंदरता यहाँ खींच कर लाई है, पर यह मेरे लिए अच्छी बात है। उसको विश्वास हो गया कि अब मुझे वापस पहले जैसा ही साथ मिलेगा, क्योंकि मेरा बिछड़ा साथी लौट कर आ गया है। उसने तो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दी कि अवश्य जहाँ आपका मन हो आप वहीं रुक सकते हो। अब इस स्थिति की कल्पना की जाए कि एक युवा मुनि ऐसे स्थान पर ठहरे हुए हैं जो सज्जा से परिपूर्ण है, चारों ओर जहाँ आकर्षण है, और वहाँ पर वह मगध सुंदरी कोशा भी उपलब्ध है, तथा बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है। बड़ी ललचाने वाली स्थिति थी। बड़े बड़े साधु भी ऐसी स्थिति में डामाडोल हो चुके हैं। और उस मदिरा महिला के प्रलोभन को टालना सबसे कठिन कार्य था। स्थूलीभद्र मुनि ने ठान लिया कि मैं यह कार्य करके रहूँगा। कोशा ने अपनी सर्व कलाओं को प्रकट करके उनका प्रेम पुनः पाने का पुरुषार्थ किया, उनको साधुत्व से वापस लौटाने का प्रयास किया, लेकिन वे चट्टान की भांति अचल बने रहे। अंततः कोशा पराजित हुई और स्थूलीभद्र मुनि तटस्थ भाव से चतुर्मास पूर्ण करने में सफल हो गए। इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। चतुर्मास पूर्ण करके सारे साधु आचार्य के पास लौट आए। सिंह की गुफा पर चतुर्मास करने वाले मुनि जब वहाँ पहुँचे तब आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ा कठिन कार्य किया, आप सचमुच वीर हो। सर्प के बिल के पास चतुर्मास करने वाले साधु से आचार्य बोले, आपने भी बहुत कठिन काम किया, बधाई हो, आप शूरवीर हो। और जो कुएं के पाट पर मंडूक आसन में चतुर्मास करके आए थे, उन्हें बधाई देते हुए आचार्य श्री बोले, हे मुनि, आप बड़े धीर हो। जब स्थूलीभद्र मुनि लौट कर आए और उन्होंने अपनी घटना सुनाई, तब आचार्य अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण होकर खड़े हो गए और कहा, तुम तो असाधारण धीर वीर गंभीर साधु हो, तुम धन्य हो। शेष साधु आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। उनको लगा ऐसी क्या बात थी वहाँ पर, सुविधाओं के बीच इनका चतुर्मास हुआ और तब भी आचार्य ने इनकी इतनी प्रशंसा की।
और आचार्य स्वयं इतने प्रभावित हुए। तब आचार्य ने कहा, देखो मुनियों, आप में से कोई भी वहां चौमासा नहीं कर सकता जहां यह कर करके आए हैं। तब सिंह की गुफा वाले मुनि बुरा मान गए और उन्होंने आगामी चतुर्मास वहां करने का संकल्प कर लिया। आचार्य ने चेतावनी दी कि हे मुनि, सावधान, इस समय तुम्हारे अंदर वहां चतुर्मास करने की क्षमता नहीं है। तब भी उन्होंने दुराग्रह पूर्वक वहीं जाना निश्चित किया और वहां जाकर चतुर्मास प्रारंभ कर दिया। वहाँ के विलासितापूर्ण चित्रों को देखकर उनके भीतर चित्र विचित्र तरंगें उठने लगी। जब उन्होंने कोशा सुंदरी के रूपाकर्षण को प्रत्यक्ष देखा, तब उनके धीरज का बांध उखड़ने लगा। उनके अंदर अधीरता उत्पन्न होने लगी और वे अपने आप को अधिक समय तक संभाल नहीं सके। एक दिन उन्होंने लज्जा रहित होकर कोशा से प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे प्रेम की भीख मांगता हूँ। कोशा स्थूलीभद्र के लिए सब कुछ करने को उत्कंठित थी, लेकिन यह साधु उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे, उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। साधु के आशय को जानकर कोशा ने उनका स्तर समझ लिया। और यह भी जान लिया कि यहाँ चतुर्मास क्यों करने आए हैं। ये इंद्रिय विजेता स्थूलीभद्र मुनि से स्पर्धा करने के लिए यहाँ चौमासा करने आए हैं। उनको सबक सिखाने के लिए बोली, मैं सज्ज हूँ, परंतु क्या करूँ, पण्य स्त्री हूँ, वित्त स्त्री हूँ, निःशुल्क कोई कार्य नहीं करती। एक शर्त पर मैं आपकी कामना पूर्ण कर सकती हूँ, मुझे नेपाल नरेश का रत्न कंबल ला दो। कामासक्त होने के कारण मुनि यह भी भूल गए कि चौमासा चल रहा है और वे चतुर्मास में वर्षा में भीगते हुए नेपाल पहुंच गए और वहां से रत्न कंबल लेकर लौट आए। बड़ी प्रसन्नता से वह उस रत्न कंबल को कोशा के लिए देने को उत्कंठित थे। वे सपने देख रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोशा चित्रशाला के बाहर जो बगीचा था, उद्यान था, वहाँ नंगे पैर टहल रही है और क्यारियों की कुछ कीचड़ उसके पैरों में लगी हुई है। पैर बहुत सुंदर थे।
वह वहाँ प्रविष्ट हुए। जब कोशा ने उनको देखा तब पूछा, आ गए? हाँ, मैं आ गया, यह लो रत्न कंबल, मैं लेकर के आ गया केवल तुम्हारे लिए। रत्न कंबल को कोशा ने उनके हाथ से छीन लिया और पैर की कीचड़ पोंछकर नाली में फेंक दिया। मोहासक्त मुनि ने अचंभित होकर पूछा कि तुमको अचानक क्या हो गया है? क्या तुम होश में हो? तुमने इतना बहुमूल्य दुर्लभ रत्न कंबल गंदी नाली में फेंक दिया। मैं कितनी कठिनाई से नेपाल से लेकर आया था। कोशा ने उत्तर दिया कि मैंने तो केवल इस तुच्छ रत्न कंबल को गंदी नाली में फेंका है, परंतु तुमने संसार में दुर्लभतम रत्नत्रय को नाली में फेंक दिया। तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, एक बार स्वयं से पूछ लेते। साधु पानी पानी हो जाते हैं, घोर पश्चाताप में डूब जाते हैं, स्थूलिभद्र मुनि को परोक्ष नमस्कार करते हैं और गुरु के पास जाकर पुनर्दीक्षा लेते हैं। हमने कुछ बड़े वृद्ध साधुओं की संगति में रहकर कुछ अनमोल रत्न प्राप्त किए हैं उनसे, क्योंकि ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि वृद्धों की संगति से ब्रह्मचर्य निर्मल होता है। और वो वृद्ध मात्र शरीर से वृद्ध नहीं, हो सकता है वो शरीर से वृद्ध ना हो, परंतु ज्ञान से, तप से, अनुभव से और दीक्षा से जो वृद्ध हैं, उनकी संगति में ब्रह्मचर्य के अनमोल रहस्य प्राप्त होते हैं। और सबके व्यक्तिगत अनुभव भिन्न भी हो सकते हैं, स्मरण रखना। किसी का अनुकरण करके ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं की जा सकती। आप अपने मन को देखो, अंतर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। जैसे व्यक्तिगत हमने अपने मन को कैसे साधा होगा, ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। तो हमारे अनुभव में ये बात आई कि जब अपन आदर और करुणा की दृष्टि से किसी पर दृष्टिपात करते हैं, तो न तो आदर दृष्टि में और न ही करुणा दृष्टि में विकार का प्रवेश हो सकता है। वो दृष्टि विकारी नहीं होती जिसमें आदर और करुणा होता है। मातृत्व के प्रति, नारी जाति के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। मातृत्व गुण की अपेक्षा नारी जाति के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। और स्त्री पर्याय संबंधी क्लेशों पर दृष्टिपात करने से करुणा भाव उत्पन्न होता है। और ये हमेशा हो सकता है, जब भी चाहो आदर से आप देख सकते हैं और करुणा से देख सकते हैं, विकार समाप्त हो जाता है। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये हमारा अनुभव है, किसी और का और कोई अनुभव हो सकता है। वो उनके प्रशिक्षण और उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। एक वृद्ध आचार्य ने कहा था
कि जिनका ब्रह्मचर्य निर्मल होता है उनकी आंखें अलग दिखती है। उनकी आंखें अंग्रेजी भाषा में कहते हैं शिफ्टी आईज नहीं होती, अस्थिर आंखें नहीं होती, शांत आंखें होती है, कुछ अलग प्रकार की आंखें होती है। श्रवण बेलगोल की बात है। एक आचार्य ने कहा था कि जो दलदल से बाहर निकल करके आते हैं वो वापस दलदल में नहीं जाते। क्या सुंदर बात। इसलिए दलदल में फंस गए, इसका शोक अधिक मत करो, निकलने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि फंसने वाले दोबारा फंसना पसंद नहीं करते। गृहस्थों से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है, जो बड़ी उम्र के होते हैं, कई अच्छी अच्छी बातें वो भी बता देते हैं। भोपाल में किसी ने कहा था कि ये जो ऊपरी ठाट बाट दिखता है वो बड़ा विकट है, जिसने अंदर जाकर नहीं देखा उसी को वो आकर्षित कर सकता है, और जो अंदर जा चुका है उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। मत भटकने दो मन को ऊपर की सफाई पर, सोने का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कुछ नहीं है वहां पर। जब ये समझ में आता है तो न तो आंखें चंचल होती है न ही मन, और जब इंद्रियां और मन वश में हो जाते हैं, लालसा को जीत लेने का नाम ब्रह्मचर्य है। जब इंद्रियां और मन वश में हो जाते हैं तो समितियां निर्दोष होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,